जब किसी के ऊपर संकट आता है तो सारा धैर्य टूट जाता है। कोई कितना ही वो बन जाए, बोले जब धैर्य आता है, जब आदमी के ऊपर संकट आता है तो आदमी धैर्य छोड़ देता है। मित्र और नारी, बोले मित्र वो नहीं है कि जब एक मित्र बड़ा हो जाए, बड़ा बन जाए, जब कोई, कई लोग क्या होते हैं, बोले जो पैसे वाला होता है या फिर वो नामधारी होता है, तो उस व्यक्ति से सब लोग अपना संबंध जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र का साथ गरीबी में भी दे और अमीर में भी दे। अमीर में दे या ना दे, पर गरीबी में जो साथ दे, उसके बुरे वक्त में जो साथ खड़ा हो, बोले वही सच्चा मित्र है। तो मित्र तो 50 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। दूसरा कहा, मित्र और नारी, बोले वो नारी श्रेष्ठ नहीं है जो एक धनी व्यक्ति के साथ रहती है। वो नारी श्रेष्ठ है जो अपने पति के गरीब, असहाय, मजबूर होने के बावजूद भी उसके साथ रहे। बोले वो नारी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं है, बोले वो नारी देवता है। अच्छा चलो बताओ, आप किसको सम्मान करोगे? बताओ किसको सम्मान करोगे? जो डेली दारू पी रहा है, यहाँ से भी लूट रहा है, वहां से भी लूट रहा है, इसके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ गलत, उसको सम्मान दोगे या उसको सम्मान दोगे जिसको ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, जो दिन भर जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, सब जा रहे हैं, सब महात्माओं के चरणों में पड़ रहे हैं, क्यों? ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब उनके जिनका जीवन त्याग में है उनकी पूजा होती है। किसकी पूजा करोगे, किसका सम्मान करोगे आप? जिसके जीवन में त्याग है उसका सम्मान करोगे। पैसे वाले देखो, पैसे वाले को कोई सम्मान करता है क्या? पैसे वाले को क्या बोलते, भाई पैसा है तो तुम्हारे लिए, तुम अमीर हो तो तुम्हारे लिए हो, हमको क्या देते? यही तो होगा। कोई बोले कि मैं अमीर हूँ, मेरा सम्मान करो, तो क्या बोलोगे आप? भाई तुम अमीर हो तो तुम तुम्हारे लिए हो, हमें क्या देते? उसी प्रकार से बोले हम सम्मान उसका करते हैं। हम पूजनीय पैसे वाले को नहीं मानते हैं। भारतीय संस्कृति में पूजनीय पैसे वाला नहीं है। बोले भारतीय संस्कृति में पूजनीय कौन है? बोले जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर भाव है, बोले वो पूजनीय है। तो उसी प्रकार से बोले वो मित्र की पूजनीय है और वो नारी की पूजनीय है जो अपने पति का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं एक धर्म एक व्रत पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। एक धर्म एक व्रत पूजा। बोले स्त्री के लिए एक ही धर्म है। क्या? बोले स्त्री के लिए, देखो स्त्री को गुरुमंत्र भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझ में आया। हाँ, स्त्री को गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। उसके पति ने गुरुमंत्र लिया, उसको बोलो भाई हमें बताओ। हाँ, स्त्री के लिए ये नियम है। बोले स्त्री का गुरु कौन है? बोले उसका पति। स्त्री का गुरु कौन है? बोले उसका पति। उसके लिए उसका पति गुरु भी है और उसके लिए उसका पति भगवान भी है। अब कोई कहते हैं बोले भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे? भाई एक बार बताओ, एक ठाकुर जी की मूर्ति है, छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति है। एक दुकानदार के पास भी वो पैर पे रख करके घिस रहा है उसे, एक पैर पे रख करके घिस रहा है, और आप कह रहे नहीं, और आप क्या कह रहे हो घर पे? बोले अरे आज ही कपड़ा रखा था, हटाओ इसको धुलो, आज नया कपड़ा लगाओ। एक तो पैर के नीचे घिस रहा है उसे, और एक आप कह रहे हो कि बोले नहीं ये तो कल गंदा है, कल पहनाया था, आज दूसरा पहना। सबको भगवान मिले हुए,
स्त्री के लिए पति ही भगवान। अब कोई उसको भगवान मान करके भगवत प्राप्ति कर लेता है और कोई उसको वही एक क्या पीतल की मूर्ति समझ करके पैरों में घिस रहा है। कोई कद्र कर रहा है, कोई कद्र ही नहीं कर रहा है। आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आपके घर में कोई मूर्ति हो ठाकुर जी की, तो किसी के लिए कोई उसको पत्थर समझ रहा है, कोई उसको भगवान समझ रहा है। कोई भगवान समझ रहा है तो कह रहा है बोले जब से हमारे घर में ठाकुर जी आए तब से आनंद ही आनंद है। और कोई पत्थर समझ रहा है तो उसको धूल चिपकी हुई है, क्या करेंगे? धूल चिपकी हुई है। एक दिन हमारे मित्र हमें वीडियो कॉल कर रहे थे, हमारे गुरु भाई वीडियो कॉल किया तो बता रहे थे, तो सबसे पहले ठाकुर जी दिखा रहे थे। तो जो ठाकुर जी दिखा रहे, मैंने कहा ये धूल तो साफ कर दो, ठाकुर जी में इतनी मोटी धूल लगी। मैंने कहा कम से कम तुम ठाकुर जी दिखा रहे हो तो देखो कि तुम धूल लगी हुई है, धूल तो साफ करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने का मतलब यह है, अब कौन सा भगवान ढूंढोगे भगवान, कौन सा भगवान ढूंढोगे? एक बात, जैसे कोई भी है, हम प्रेम भगवान से ही करते हैं, प्रेम भगवान से ही करते हैं। आप किसी भी बात को ले लो, हम प्रेम भगवान से ही करते हैं। नहीं तो जिस पति के साथ जीवन भर रहे, जिस पति को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, बोले जो मर गया वो अब रहो उसके साथ, अब बगल में बैठ जाओ 2 घंटे के, वो भी अकेले, कांपने लग जाएगी आत्मा, शरीर कांपने लग जाएगा। क्यों? आप वही तो क्या कम हुआ उसमें से बताओ मुझे, क्या कम हुआ? उसका हाथ वही है, पैर वही है, सिर वही है, आंखें वही है, शरीर ऐसा कौन सा पुर्जा है जो गायब हो गया? शरीर का ऐसा कौन सा पुर्जा है जो गायब हो गया? सब तो वही है, फिर क्यों नहीं प्रेम है? अब कौन गायब हुआ उसमें से? चेतन अमल साजा सुखरासी। भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोले मैं ही सब जीवों में व्याप्त हूँ, परमात्मा। तो हम प्रेम किससे करें? बोले परमात्मा से। जब वो जीवात्मा हमारे अंदर से चली जाती है, जो परमात्मा के अंश है, तो हम किससे प्रेम कर पाते क्या? नहीं कर पाते। एक ऐसे ही था, एक शिष्य गुरु के पास आया, गुरु से कहने लगा गुरु जी बड़ी सेवा करता था, सुबह शाम गुरु जी के पास रहता। कहने लगा गुरु जी मेरा ना रिश्ता हुआ है। क्या? बोले मेरा रिश्ता हुआ है। तो बोले बेटा अब तू अपने परिवार से ना उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा रिश्ता हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा अब तू हमसे गया है। कहा गुरुजी आपने ऐसा क्यों कहा? बोले समय आया था। फिर कुछ समय बाद विवाह हो गया। बोले गुरुजी मेरा विवाह हो गया। तो बोले अब तो अपने बाप से भी गया है ना, अब तो अपने बाप से भी गया। फिर कुछ समय बाद आया, बोले गुरुजी बच्चे हो गए। तो बोले अब तो अपने आप से भी गया, अपने आप से भी गया। तो कहा बोले गुरुजी आप पहले में जब आपके पास आया, जब रिश्ता हुआ, आप कह रहे थे कि अब तुम मुझसे गया, उसका क्या मतलब था? बोले देख पहले तो मेरे पास रोज आता था, जब रिश्ता हुआ तो कुछ बीच में तू तालने लगा, कभी इधर जाने लगा क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर तो हमसे तो गया पहले की तरीके से, पहले जैसे तो आता था अब तो नहीं आएगा। फिर तेरा विवाह हुआ तो तू खुद बाप बन गया। जब तेरा विवाह हुआ तो तेरा खुद का परिवार बन गया। तो क्या होगा? बोले अब तेरा खुद का परिवार है, तो अब तू अपने माता पिता के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा, इसका कोई पता नहीं। अब फिर गुरुजी ने मेरा बच्चा बोला आप ये क्यों बोल रहे हो कि तुम अपने आप से? बोले जब बच्चा होता है, आपने देख लेना कभी भी,
जब आप कभी 25-26 साल के रहे होंगे, कभी आप लोग रहे होंगे, तो आपके अंदर एक शौक होता होगा, ये पहने, वो पहने, ऐसा पहने, वैसा पहने। आज है? नहीं, आज नहीं है ना? क्यों नहीं है? आज नहीं। अब आपके बच्चे उस उम्र में है, इसमें 25 के होंगे, कोई 20 के होंगे, कोई 30 के होंगे। अब जब वो तैयार होते हैं या जब वो सजते हैं तो आपको लगता है कि मैं ही सज रहा हूं। अगर वो सुंदर दिख रहे हैं, आप सुंदर नहीं भी दिख रहे हो, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी। कोई पूछेगा ये किसका बेटा है? मेरा बच्चा है। तो उसकी प्रसन्नता में, उसकी जब कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा में आप अपनी प्रशंसा अनुभव करते हो। मतलब उसमें आप अपने आप को देखते हो, मतलब वो आपका एक जवान रूप है। इसीलिए कहते हैं यदि पुत्र कोई पाप करेगा ना तो उसकी सजा पिता को मिलती है। हम लोग यहाँ गलत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कथा सुन रहे हैं भगवान की, तो इसका तो हमारे जो पितृ हैं, जिनके वंश में हम उत्पन्न हैं, तो बोले वो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो, क्यों? क्योंकि हम उनका ही रूप है, हम अपने पितरों का ही रूप है। इसलिए हमें देख करके उनको क्या होगी? प्रसन्नता। अब उनका सब कुछ हमारे अंदर है। इसीलिए कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने जब पाप कर्म करता है तो उसको क्या लगता है? बोले पितृदोष लगता है। पितृदोष का मतलब क्या होता है कि जो पितरों के बारे में नहीं सोचता, जो अपने वंश के बारे में नहीं सोचता, बोले ऐसे को पितृदोष लगता है। और बोले जब आपने संतान पैदा कर ली, आपने जब विवाह किया है, कई लोग बोलते हैं विवाह करेंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे, और कोई बोलते हैं विवाह ही नहीं करेंगे। भाई दो ऑप्शन है जीवन में, विवाह करो या बाबा जी बन जाओ। सीधी बात है, विवाह करो या बाबा जी बन जाओ, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब बताइए, अब बताते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए विवाह किया और पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो कई लोग बच्चे गोद ले लेते हैं। आपने सुना होगा, गोद ले लेते हैं। तो उसके लिए भी नियम है कि देखो, मानते हैं कि चलो किसी की संतान नहीं है तो वो गोद ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी नियम है कि गोद किस संतान को लेना चाहिए, गोद किस संतान को लेना चाहिए, उसके नियम है। ऐसा नहीं कि किसी के बच्चे को ले आया उठा। ये जो किसी के बच्चे को उठा करके आजकल गोद लेने वाली बात हो रही है ना, इसीलिए हॉस्पिटल से बच्चे चोरी हो जाते हैं। बच्चा पालना बड़ी बात नहीं है। बच्चा आदमी किस लिए उत्पन्न करता है? बोले अपने कुल के कल्याण के। अब एक बात बताओ, जो आपने गोद ले रखा है, क्या पता वो बच्चा ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, शूद्र का है, वैश्य का है, मुसलमान का है, सिखाई ईसाई का है, किसका है? आपको क्या पता? एक है विधान है, दत्तक पुत्र लेंगे। आप उस पुत्र को ले सकते हो जिस पुत्र को आप जानते हो, जिसको आप जानते हो। जैसे भाई के लड़के को ले सकते हो। आपके गोत्र में जो, जैसे मान एक दत्तक पुत्र होता है, ऐसा नहीं ले लिया से, उसका विधि विधान से पूजन होता है, कोई संकल्प होता है कि आज से ये पुत्र हमने स्वीकार कर लिया, तो इस प्रकार का पूजन होता है। तब आपका वंश उससे शुरू होगा, तब उससे शुरू होगा। भगवान को साक्षी मान के बोले भगवान इसको हमने पुत्र रूप में स्वीकार किया। क्यों? अब वो क्या है, आपके गोत्र का भी है, आपके उस ब्राह्मण कुल का भी है, तो क्या होगा? बोले अब वहां से वंश शुरू होगा, खत्म नहीं होगा। भाई के पुत्र को लिया जा सकता है, कुल में किसी के पुत्र को लिया जा सकता है, जिससे वो आपकी भी सेवा करे और दूसरे की भी सेवा करे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और कुछ लोग आजकल जो है बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कई लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, मतलब अपने जो कुल में नहीं, अपने ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण कुल में नहीं करते, ठाकुर कुल के ठाकुर कुल में नहीं करते, वैश्य कुल के वैश्य कुल में नहीं करते। उसका दोष लगता है, उसका दोष लगता है। उसको बताने हैं आपको क्या दोष है, कि जैसे
एक होता है अनुलोम शंकर, उससे उत्पन्न होने वाले शंकर, उससे उत्पन्न होने वाले संतान को क्या कहते हैं? वर्ण शंकर। आपने सुना होगा वर्ण शंकर। तो उससे उत्पन्न होने वाले संतान को वर्ण शंकर कहते हैं। और वर्ण शंकर दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम शंकर होता है, एक प्रतिलोम शंकर होता है। अनुलोम शंकर का मतलब होता है कि अगर बेटा ब्राह्मण कुल का है, लड़का ब्राह्मण कुल का है, और लड़की अगर ठाकुर कुल की है, तो जो लड़का उत्पन्न होगा वो ठाकुर होगा, ब्राह्मण नहीं होगा। वो ठाकुर में गिना जाएगा, ब्राह्मण में नहीं गिना जाएगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनुलोम शंकर। यानी अपने से छोटी वर्ण की लड़की से विवाह करने पर आपको जो संतान होगी वो क्या होगी? बोले अनुलोम शंकर होगी, वो छोटे उसमें गिना जाएगा। मतलब उसका जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो क्या होगा? ठाकुर, वो अपनी मां पर जाएगा। अब यहाँ पर एक होता है प्रतिलोम शंकर। थोड़ा ध्यान, बहुत जानकारी वाली बात बता रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। एक होता है प्रतिलोम शंकर कि लड़का है क्षत्रिय कुल का, लड़की है ब्राह्मण कुल की, तो यहाँ क्या हो गया? प्रतिलोम शंकर। यहाँ पर क्या हो गया? ऊपर के ऊपर चले गए। लड़के ने क्या करा? बोले ऊंचे कुल की कन्या को ले आए। अब जब ऊंचे कुल की कन्या को ले आए तो फिर क्या दोष लगेगा? यहाँ पर प्रतिलोम शंकर। अब क्या होगा कि लड़की ऊंचे कुल की है और लड़का थोड़ा सा नीचे कुल का है, तो जो संतान होगी वो लड़के के कुल की होगी। हाँ, लड़के के कुल की, मतलब वो जो संतान होगी वो ठाकुर होगी, वो ब्राह्मण नहीं होगी। इसको कहते हैं अनुलोम शंकर और प्रतिलोम शंकर। यहाँ एक कंडीशन और भी है कि अगर आपके कुल में खोज रहे हैं आप, और आपके योग्य लड़की नहीं मिल रही है, आपने बहुत खोजा, बहुत प्रयास किया, उसके बाद अगर आपके योग्य लड़की नहीं मिली, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बालक खूब क्या करता है? भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है और बहुत सारी चीजें करता है, और उसके हिसाब की लड़की अगर ब्राह्मण कुल में नहीं मिल रही है, तो वो चाहे तो क्षत्रिय और वैश्य कुल में विवाह कर सकता है। क्योंकि अब जीवन थोड़ी, मतलब भगवान का भजन करना है, और आप क्या कर रहे हो? मतलब आप अपने मौज मस्ती के लिए क्या कर रहे हो? अपनी मौज मस्ती के लिए आप बड़े सर करना फैला रहे हो, मतलब किसी से भी विवाह कर रहे हो, तो वो वहां पर चलेगा नहीं। वो तभी चलेगा जब आपकी मजबूरी है कि कोई जो मिल नहीं रहा है ऐसा। जब कोई ऐसा मिल नहीं रहा है और वो व्यक्ति वैसा आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ जीवन भर चलने के लिए योग्य है, भगवान के मार्ग में चलने योग्य है, तो आप उससे विवाह कर सकते हैं। बोलेगा रामचंद्र भगवान की। तो कहते हैं इसीलिए आचार विचार का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन? बोले स्त्री के पति, स्त्री के जो भगवान है कौन है? बोले पति है। पति के अलावा स्त्री के लिए कोई भगवान नहीं बोला। कई माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मैं उस बात का बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी ऐसा कोई बात कह रहा हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज इसमें आ गई क्या? बोले गिफ्ट। क्या? गिफ्ट। अगर गिफ्ट नहीं दिया, हमने बहुत सुना है, एक बार अखबार में पढ़ा, बोले करवा चौथ में पति ने गिफ्ट नहीं दिया, पति ने किया मर्डर, मारी डाला बेचारे को। हाँ, ऐसा ही तो हम लोगों का ऐसे हो गया। अरे लंबी उम्र के लिए रख रहे हो तो ऐसा झाड़ी पे रख रहे हो क्या? आप बताओ, कोई किसी के लिए व्रत रखता है तो झाड़ी पे रखता है क्या? कि आप गिफ्ट दोगे तो? अरे ये कोई बात होती है क्या? पति पत्नी के बीच में ये गिफ्ट कहां से आ गया? हम भी इसके पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। और दिन गिफ्ट मांग लो, उस दिन गिफ्ट बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। और दिन गिफ्ट मांग लो चलता है, लेकिन उस दिन वो कह देना, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना मुझको कुछ देना, तुमने यदि मुझे कुछ दिया तो मजबूर हो जाओ। क्या किया? बोलिए व्रत नहीं रखा, मजदूरी करिए। एक दिन की क्या करी? मजदूरी करी। अब मजदूरी का वो ऐसा नहीं करना है। हम बचपन से ही तो ऐसे दिमाग के थे